पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया ए को हराया, उससे पाकिस्तान में बहुत ही जश्न का माहौल है। पाकिस्तान वाले अपने आप को ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत लिया है। उनके चाहे सेलिब्रेशन को देखें या उनकी खुशियों को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है जैसे उनके बहुत बड़ा विश्व कप उन्होंने हासिल कर लिया हो। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं भूलना होगा कि आगे आने वाले चाहे फाइनल में अगर वो पहुंच पाते हैं तो इंडिया से उन्हें भिड़ना ही पड़ेगा और इसका बदला इंडिया के प्लेयरों के द्वारा लिया ही जाएगा। और क्योंकि अभी पिछले सभी टूर्नामेंट की बात करें तो उनकी सीनियर टीम से लेकर के महिला टीम सभी टीमों ने इंडिया के खिलाफ जीत हासिल करने में सफलता नहीं मिली। तो उससे ये लगता है कि अब जो इंडिया ए की और पाकिस्तानी की टीम आगे आने वाले मैचों में होगी तो उसका बदला इंडिया ए के द्वारा जरूर लिया जाएगा। तो आज के मैच में इंडिया ए का मैच यूएई से होगा, जिसमें इंडिया ए अगर जीत जाती है तो उसका सेमीफाइनल ग्रुप ए की टीमों में से जो भी सेमीफाइनल में पहुंचते हैं उससे होगा। और सेमीफाइनल के बाद अगर इंडिया ए की टीम जीत जाती है तो उसका मैच फाइनल में चाहे पाकिस्तान हो या अन्य टीमें उनसे होगा। अगर पाकिस्तान पहुंच जाती है हाल फिलहाल तो उसका मुकाबला इंडिया ए से ही होगा। तो इस तरह से इंडिया ए को पाकिस्तान ए से बदला लेने का एक शानदार अवसर मिल जाएगा और इसका बदला इंडिया ए जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी के प्लेयरों ने जिस तरह से भद्दे इशारे किए और जिस तरह के सेलिब्रेशन किया उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। और उनको ये दिखाना ज़रूरी है कि जब आपकी सीनियर टीम हमसे जीत नहीं सकती है तो ये आप अभी के प्लेयर हो और जूनियर प्लेयर हो और अपनी हद में रहना सीखो। तो इस तरह से इंडिया ए के प्लेयर अगर वापसी करते हैं तो पाकिस्तान को हराने का एक शानदार अवसर फाइनल में मिल सकता है। तो बात करते हैं इंडिया के टेस्ट सीरीज की। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में जिस तरह से इंडिया की टीम हार गई है तो उससे कई सवाल खड़े हुए हैं कि इंडिया की टीम किस तरह से साउथ अफ्रीका से हारी है और किन गलतियों के कारण इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई। बहुत सी गलतियां हैं, उनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जिनको ध्यान में रखा जाए और आगे चल के उनमें सुधार किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि गौतम गंभीर को बोला जा रहा कि अगर वो कोच के रहते जिस तरह से इंडिया टीम ने पिछले 10 साल में मात्र 3 टेस्ट हारे हैं और गौतम गंभीर की कोचिंग में उसने 1 साल में ही 4 टेस्ट हार गई है इंडिया टीम। और वहीं अनिल कुंबले, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में ओवरऑल इंडिया में 4 टेस्ट हारी थी इंडिया टीम। और वहीं गौतम गंभीर की कप्तानी में 1 साल के अंदर ही 4 टेस्ट इंडिया टीम इंडिया में ही हार गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग कहा जाए तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा विफल रही है, खास करके इंडिया में भी। तो आगे जो रणनीति बन रही है, ये भी कहा गया कि बंगाल के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गंगुली जी से ये बोला गया था कि आप स्पिन फ्रेंडली पिच बनाएं। तो उन्होंने ऐसी पिच बनवाई भी कि स्पिन ट्रैक पर शायद इंडिया को कुछ फायदा मिले। हालांकि सौरव गंगुली इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड से उन्होंने अच्छे विकेट पर भी इंडिया टीम जिस तरह से सीरीज ड्रा करके आई थी तो उससे ये लग रहा था कि उन्हें इस तरह की पिचों का खेलने का अनुभव हो चुका है। भले उन्हें पीछे स्पिनर ट्रैक वाली नहीं दी जाती, लेकिन गौतम गंभीर की इन बातों को सौरव गंगुली को मानना पड़ा और फिर भी ये दाव उल्टा पड़ गया और इस तरह से टीम को करारी हार झेलनी पड़ी। वहीं टेम्बा बावुआ का शानदार टेस्ट रिकॉर्ड जारी है और अभी तक उन्होंने अपनी कप्तानी में एक भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया है कहीं भी।